नर्सिंग सर्विसेज ऑफिसर्स की तरफ से है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इस साल 99 साल पूरे कर रही हैं, अगले साल इसकी सेंचुरी हो जाएगी। ये सबसे पुराना कैडर है हमारी फौज का। जो फीमेल मेजर जनरल फौज में बनने वाली वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से थी और जिसे परम विशेष सेवा मेडल भी मिला था 1976 में। और इनकी जो सबसे बड़ी अन्याय वाली बात है कि ये 5 साल, फिर 5 साल, फिर 4 साल, यानी कि 14 साल तक भी फौज की सेवा करते हैं। तो इन्हें साबिका फौजी, जिसे हम एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस होता है, वो स्टेटस नहीं इनको दिया जाता, उनकी सुविधाएं इनको मिल रही हैं। तो स्टेटस ना मिलने से, जैसे ये सारी लड़कियों की ही फौज है, इसमें जेंट्स नहीं होते, तो ये 35-36 साल की हो जाती हैं 14 साल की नौकरी करने के बाद। जब ये फौज छोड़ के अपनी शॉर्ट सर्विस से बाहर आते हैं तो इन्हें सिविल सर्विसेज में गवर्नमेंट के किसी भी जॉब के लिए ओवर एज हो जाएंगी। तो ये फौजियों के लिए एक बड़ा ही सुविधा दी गई है हमारे देश में कि जितने साल कोई फौज में नौकरी करता है उतने साल की उसे एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो यही इनका मेजर अन्याय है, जिसके लिए ये ना तो सरकार से पैसा मांग रहे हैं, ना कोई पेंशन मांग रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने अगर 5 साल दिए हैं, 10 साल दिए हैं, 14 साल दिए हैं, तो जब हम घर जाएं तो हमें ESM का एक हमारे स्टेटस दे दो। हमारा वो स्टेटस इनको पहले भी मिलता था, लेकिन कुछ समय पहले इनसे वो छीन लिया गया है। उस अन्याय के प्रति इनमें से कुछ लोग अदालतों में भी गए हैं और बड़ी हास्यप्रद बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जुडिशरी, जहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये सब ने इनके प्रति ही पॉजिटिव रिपोर्ट दी है कि इन्हें ESM मिलना चाहिए। लेकिन जब भी सरकार से पूछा जाता है तब कहते हैं ये अंडर कंसिडरेशन है। तो इस अंडर कंसिडरेशन चक्कर में ये लड़कियां ओवरेज हो रही हैं, जो इनकी लाइफ टाइम की क्षति है। हाँ जी। मेरा नाम मेजर स्नेहलता है। हमारे मामले में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के मामले में, सरकार जो है वो दोहरे मापदंड अपना रही है। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है गवर्नमेंट, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं देती। इससे होता क्या है कि हमारे जो सैन्य अधिकारी, जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के, उन्हें रोजगार के वो अवसर प्रदान नहीं होते जो अन्य अफसरों को, जो कि सेना से रिटायर हुए हैं या अन्य जो जवान हैं सेना के, जब वो रिटायर होते हैं उन्हें मिलते हैं। एक तरफ तो आप कहते हो, जब हमारे कर्तव्यों की बात आती है या हमारी ड्यूटीज की बात आती है तो हमें आर्मी एक्ट के अंदर रखा जाता है। आर्मी एक्ट 1950 के अंदर हमसे ड्यूटीज कराई जाती है। लेकिन जब हम अपना एक्स सर्विसमैन स्टेटस मांगते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप आर्मी के अंदर नहीं आते। तो ये किस तरह की दोहरा मापदंड है जो गवर्नमेंट कह रही है, किस तरह की दोगलेबाजी गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दे। और ऐसी ये कोई हम नई चीज नहीं मांग रहे हैं। 2017 से पहले हमारे पास एक्स सर्विसमैन स्टेटस था। 2017 के बाद गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया। तो उस पर हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्यों हमसे हमारा हक छीना गया। मेरा नाम कैप्टन सीमा है और जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि हमें ESM का स्टेटस जो है वो काफ़ी 2017 के बाद से हमसे ले लिया गया। तो जैसे कि अब हम कोर्ट में जाते हैं या फिर हमारे जो अपील्स हो रखी हैं पहले से, उनका हर कोई यही कहता है कि हाँ आपकी फ़ाइल जो है वो आगे गई हुई है, उसका जो नतीजा है वो अभी तक आ नहीं रहा है। पर देखिए, जो हमें जो ये स्टेटस मिलता है वो हमें मिलता है जितने साल की सर्विस हम करते हैं उतना हमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर ऐसे करते करते पता नहीं कितने साल निकल गए तो बाद में, उसके बाद मैं उस बेनिफिट का क्या करूँगी, जब मेरी सर्विस का ईयर, जितने साल मैंने सर्विस करी उतने साल तो आपने मेरे को इंतज़ार में ही रख दिया कि हाँ आपकी फ़ाइल आएगी, आपकी फ़ाइल आएगी, और वो बेनिफिट मैं सोचती हूँ कि मुझे मिलेगा, पर वो साल ही निकल जाएंगे, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर कोई, ये पूरी MNS कोर की तरफ से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी इस फैसले को लेकर आया जाए। एक सर्विसमैन स्टेटस जो है हमारा, उस पर क्लैरिफिकेशन दी जाए कि ये फ़ाइल का नतीजा जल्द से जल्द निकाला जाए। एक मिनट। हाँ जी।
नमस्कार जी, मैं कर्नल कांता हूँ फ्रॉम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से इस अपील के लिए है टू आवर रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड ऑल द अथॉरिटीज़ हु कैन हेल्प अस इन दिस, दैट वी बिलोंग टू अ कोर विच वाज, जो कि इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी वुमेन सर्विस है। जब कोई भी लेडी आर्मी में नहीं थी तब हम थे इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एंड हमने अपनी हर तरह की टफ सिचुएशंस में सर्विसेज दी हैं। और जो ट्रेजिक पार्ट ये है कि हमें पार्शियल फैसिलिटीज़ तो मिली, हमें एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटी को छोड़कर बाकी चीज़ें हमें मिली है, कैंटीन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन स्टेटस हमसे 2017 में छीन लिया गया है, जो कि हमारी कोर के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। स्पेशली जो यंग नर्सिंग ऑफिसर्स जो 5 साल बाद, 10 साल बाद या 14 साल के बाद शॉर्ट कमीशन होने के कारण वो उन्हें सर्विस छोड़नी होती है, उसके बाद उनकी रीएम्प्लॉयमेंट की एज निकल चुकी होती है। उनका जो कहना चाहिए उनकी जीविका के लिए ये बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है। कहाँ कहाँ जॉब पे जा सकते हैं एक्स सर्विसमैन के बाद आप? एक्स सर्विसमैन के बाद हम लोग नर्सिंग में ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एंड इन एडिशन टू दैट, लाइक कैप्टन सीमा ने अभी आपसे बात की, शी इज़ ये प्रिपेयर कर रही है सिविल सर्विसेज के लिए, एंड बहुत ब्राइट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एंड शी कैन डेफिनेटली मेक इट। ओनली थिंग इज वी शुड गेट आवर बेसिक राइट ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स आर्मी का कोटा कितने % मिलता है आपको? 6% है शायद? डिपेंड करता स्टेट टू स्टेट ये डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एज रिलैक्सेशन तो सबके लिए सेम है। अगर हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए, जितनी सर्विस हमने आर्मी में की है, तो हमारी बहुत सी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े ओहदों के लिए क्लैरिफाई करेंगी, कर रही हैं। ठीक है, बस। Good afternoon, I am Colonel Kanta. I just want to say we appeal to all the lawmakers of the nation to clarify their stand in the parliament session commencing today on this crucial issue and bring exact correction to the ex-serviceman eligibility notification with Department of Personnel and Training. Despite prolonged litigation and sympathetic stand by the Ministry of Defence and even the judiciary and the 3 services chiefs, as well as the Department of Personnel and Training, the ESM right still pending to the military nursing officers is the issue that needs urgent attention. Making these young military officers to march in the Republic Day parade has no meaning when our future is being cut short, compelling us fighting for ex-serviceman status and other equal gender rights continued in court. Thank you. मेन डिमांड्स के बारे में Sorry? मेन डिमांड्स हमारी एक ही मेन डिमांड है, हमें एक्स सर्विसमैन स्टेटस चाहिए। हम कुछ भी और गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे हैं। प्लीज गिव अस एक्स सर्विसमैन स्टेटस ऑन अर्जेंट बेसिस।